अब जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन आईएएस क्लास 12 इंग्लिश के शुरू होने में कुछ ही समय है, मैं आपको बता दूं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कहां से क्वेश्चन आने जा रहे हैं। यही से क्वेश्चन आने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि यदि आपको लास्ट आवर स्टडी करनी है और अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो एक्ट 3 टेम्पेस्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रोज में टू बिल्ड द फायर एंड स्टोरी ऑफ एन आर प्रोज सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, और पोएम में द डार्कनिंग क्रॉसेज, क्रॉसिंग द बार और ब्रिजेज को कर लीजिए। परफेक्ट है, इतने से आप काम चल जाएंगे ही नहीं, काम से ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब परीक्षा देकर आएंगे ना तो आप हमसे बात कीजिएगा, क्योंकि यूं भी आज हमारे स्कूल में बहुत बड़ी मीटिंग है और वहां पर जाना है। चूंकि इन मीटिंग का उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाना है। तो बाकी सारी बातें अभी बाद में करेंगे, पहले हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रोज सेक्शन में मैंने टेम्पेस्ट के बारे में पहले भी जो बना दिया था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं 2022 के सेमेस्टर 2 को लेकर, और फिर 2022 के जो सेमेस्टर 1 को लेकर एमसीक्यूज को। तो अभी मैं 2022 के सेमेस्टर 2 को लेकर, क्योंकि आपके मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो आने हैं, इन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, फिर आपके लिए 10 मार्क ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बिल्ड द फायर एंड स्टोरी ऑफ एन आर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। तो जब आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पिछले साल, तो इस बार आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जर्नी ऑफ द मैन, यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से क्वेश्चन इससे रहने के 10 मार्क्स की उम्मीद बताई जा रही है, और जितने भी लोग स्पेशलाइज हैं वो बताते हैं कि इस समय इन चैप्टरों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। व्हाट इवेंचुअली हैपेंड टू हिम आउट ऑफ 5 मार्क्स, सपोज यू कैन हैव द predict, because when you will get 4 questions out of 5 marks, you must have to answer them all. तो यहाँ पर कह रहा है कि कंपलसरी क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करने हैं। 10 मार्कर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, चॉइस मिलेगा इट्स एंड बट, आइदर और। तो वहां पर भी आपके पास है कई सारे ऑप्शन। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको प्रिपेयर करने हैं एटलीस्ट 3 चैप्टर्स एंड 3 पोएम्स, क्योंकि आप सेफ जोन में रहोगे, डेंजर जोन में नहीं रहोगे। तो इसके लिए सर्टेनिटी कहा जा रहा है कि जब भी आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्लेमर है कि भाई सीआईएससी अनप्रेडिक्टेबल बोर्ड नहीं है सीबीएसई की तरह। तो ये एक ही पैटर्न पर चलती है, उसी बैलगाड़ी की तरह चेंज नहीं करने वाली है, और इसलिए यू आर गोइंग टू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हो सकता है सीआईएससी प्रेडिक्ट कर दे, और उस कंडीशन में आपके पास कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कर रहे हैं वो इन्हीं को करिए, बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू असेस ऑल द थ्योरम एंड असेसमेंट, जितने भी एग्जामिनर हैं उनसे बातचीत करने के बाद, और सारे साइकोलॉजी को, क्योंकि मैंने कम से कम 25 से ज्यादा मीटिंग अटेंड की है और बहुत सारे एग्जामिनरों से बात किया है, और एनसीआर वगैरह का जो एक ट्रेंड बनता है, और जिस तरह से कोलकाता में बताया गया है या फिर मुंबई जोन में है, तो उसके आधार पर एनालाइजिंग करके फिगर आउट करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर सिंगिंग, सो उसके लिए सिंगिंग लेसन से, तो उसमें आपको लेस इंपॉर्टेंट बता दिया जा रहा है, कार के इंपॉर्टेंट को कम कर दिया गया। और साउंड मशीन एंड बी वर्ड्सवर्थ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। साउंड मशीन और बी वर्ड्सवर्थ से ये संभावना बताई गई है कि इससे रहेंगे, और यही क्वेश्चन है कि मैं थोड़ा सा एक्सजरेट कर दूंगा कि यही क्वेश्चन है, यही से आएंगे, इस बात में नहीं पड़ेगा। अब आपको पोएम सेक्शन में देखनी है, तो एक क्वेश्चन दोबार बीच से आने की उम्मीद बताई जाती है, और दूसरा क्वेश्चन है वी आर द म्यूजिक मेकर। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा स्लाइट गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन डूबर बीच और म्यूजिक मेकर, डार्कनिंग क्रॉसेज, ब्रिजेज एंड क्रॉसिंग द बार, इन 5 पोएम में से मैंने आपको शुरू में 3 पोएम के नाम बता दिया है। तो आप देख लीजिए, डार्कनिंग क्रॉसेज, ब्रिजेज एंड क्रॉसिंग द बार, ये 3 पोएम अच्छी तरह से गो थ्रू करके जाने। लास्ट मिनट है और इन 3 पोएम को आप क्रॉस कर देंगे 2 घंटे से 3 घंटे में। अब यहाँ पर एक आ जा रहा है कि कम से कम डोवर बीच और म्यूजिक मेकर से एक क्वेश्चन 10 मार्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से प्रेडिक्शन का अभी हवाला जो दिया गया और उसमें से जो बताया गया है, तो जैसा स्पेसिमेन को हम लोग थोड़ा सा पर ध्यान देते थे, क्योंकि एग्जामिनर बता रहे हैं और हम सभी को पता है कि स्पेसिमेन से भी क्वेश्चन आता है और हाईलाइट किया जाता है, तो वहां पर म्यूजिक मेकर एंड डोवर बीच को बताया गया। तो ये ऑप्शनल हो सकते हैं। ब्रिजेज एंड डार्कनिंग क्रॉसेज को इसलिए मैं हाईलाइट एज अ टीचर कर रहा हूं कि ये दोनों पोएट बिट लेंथी, डिफिकल्ट, और जो जनरल पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स भी वह ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो उसमें आपके सर्टेनिटी कैसे होंगे, क्रॉसिंग द बार से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये चूंकि ब्रिजेज और डार्कनिंग क्रॉसेज से डिफिकल्टी होने के कारण 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन दे देंगे, या फिर आपको तो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट रहने की उम्मीद है, इसलिए
डार्कलिंग क्रॉस है, गिरचेज और क्रॉसिंग द बार को मैं बार-बार इनकी पोएम को कह रहा हूँ, आप गो थ्रू कीजिए। अब रही बात एमसीक्यूज की, तो इसके लिए सभी चैप्टर को पढ़ लीजिए, चाहे पोएम 3 हो से 5 और इसी तरह से प्रोज में 2 आउट ऑफ 5 आप पूरे को कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज अनप्रेडिक्टेबल है। और हम जब सेमेस्टर 1 को कंपेयर करते हैं तो इस समय में लगता यही है कि जो परफेक्ट 10 के लिए स्टूडेंट को लगभग सभी पोएम से पढ़ने, तो उस विषय पर अभी वीडियो आने जा रहा है। बस 3 से 4 घंटे में वीडियो आपको सक्सेस कर दिया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और आज वैसे भी बोर्ड के एग्जामिनेशन से इसको लेकर कल तो उसको लेकर बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग है, कई सारे डिस्कशन है, तो इन सब पर मुझे पता चलता है, मैं आपके साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करके रखिए और अपने जूनियर के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी मैं ऐसे वीडियो आपको दे सकूं समय